जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान में। भगवान श्री कृष्ण की एक नहीं 5 माताएं, इस रहस्य को जानकर आप दंग रह जाएंगे। होठों पर मुरली, गले पर पीला पटका और माथे पर मोर पंख लगाए श्री कृष्ण का जीवन संपूर्ण कलाओं से भरा हुआ था। वह जब तक पृथ्वी पर थे केवल मानव कल्याण के लिए ही कार्य किए और हर किसी की इच्छा पूरा किया। पुराणों में बताया जाता है कि भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने संसार के सभी दुखों को हरने वाली गीता के रूप में ज्ञान दिया। उन्होंने बाल्यावस्था के दौरान गोकुल में जो लीला रची वे हर किसी का मन मोह लेने वाली है। आज हम आपको कृष्ण की 5 माताओं के बारे में जानकारी देंगे। आप देवकी और यशोदा के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा श्री कृष्ण की 3 माताएं और हैं जिनको श्री कृष्ण ने मां का दर्जा दिया था। आइए जानते हैं कृष्ण की 5 माताओं के बारे में। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, आगे बहुत काम आएगा। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की 5 माताओं के बारे में। पहली माता देवकी। देवकी माता ने भगवान श्री कृष्ण की सगी माता है। उन्होंने ही भाद्रपद में अष्टमी तिथि को मथुरा की जेल में जन्म दिया था। देवकी मथुरा के राजा कंस के पिता महाराज उग्रसेन के भाई देवक कन्या थी। कंस शादी से पहले तक अपनी चचेरी बहन से बहुत स्नेह रखता था। बताया जाता है कि देवकी देवताओं की माता अदिति का अवतार थी। इनका विवाह वसुदेव से हुआ था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को देवकी नंदन और वासुदेव भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की दूसरी माता यशोदा। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण की सगी माता से भी बढ़कर थी, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण का लालन पालन किया था। नंद की पत्नी यशोदा की जान श्री कृष्ण में बसती थी। भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में ही माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। श्रीमद् भागवत में कहा जाता है कि मुक्तिदाता भगवान से जो कुछ प्रसाद नंदरानी यशोदा को मिला, वैसा न ब्रह्मा, शंकर और उनकी पत्नी लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण की तीसरी माता रोहिणी। रोहिणी भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी उनकी सौतेली माँ थी। रोहिणी बलराम और सुभद्रा और एकांगा की माता भी थी। देवकी के 7वीं संतान को रोहिणी ने गर्भ में रखकर दिया था जन्म, जिन्हें बलराम की उत्पत्ति हुई थी। रोहिणी अपने पुत्र पुत्रियों के साथ माता यशोदा के यहाँ रहती थी। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारीशा और उनकी सौतेली माता रोहिणी नाग जनजाति से थी और हस्तिनापुर के राजा शांतनु के बड़े भाई बहिल्का की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण की चौथी माता गुरु माता। भगवान कृष्ण ने संदीपनी मुनि की पत्नी सुमुखी देवी को माता का दर्जा दिया था। शास्त्रों में भी गुरु की पत्नी को माता का दर्जा दिया गया है। ऋषि संदीपनी भगवान कृष्ण और बलराम और सुदामा के गुरु थे। गुरु माता ने गुरु दक्षिणा के रूप में कृष्ण और बलराम से अपने पुत्र को मांगा था, जो शंखसूर राक्षस के कब्जे में था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उसे मुक्त कराकर गुरु भेंट दी, यानी गुरु दक्षिणा दी। इसके एवज में गुरु माता ने भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी माता तुमसे कभी दूर नहीं रहेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जीवित रहने तक उनकी माता देवकी जीवित रही। भगवान श्री कृष्ण की 5वीं माता राक्षसी पूतना। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं और उनका हर हाल में कल्याण करते हैं।
पूतना ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों पर कालकूट जैसा भयंकर विष लगाया था, ताकि दूध के साथ जहर भी उसके शरीर के अंदर चला जाए और श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाए। भगवान ने दूध के साथ साथ खून भी पी लिया और पूतना को मार डाला। पूतना के मरने के बाद जब उसका अंतिम संस्कार किया गया, तब उनके शरीर से चंदन जैसी खुशबू आने लगी और वह पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। इसका वर्णन भागवत महापुराण में मिलता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मां का दर्जा देकर मुक्ति प्रदान की थी। पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के पास आए थे, तब उन्होंने कामना की थी कि काश यह मेरा बेटा होता और मैं इसको दूध पिला पाती। जब भगवान ने राजा बलि से सब कुछ मांग लिया, तब उन्होंने कहा था कि अगर यह मेरा बेटा होता तो दूध में जहर मिलाकर इसको पिला देती। इसलिए उनका राक्षसी रूप में जन्म हुआ और भगवान विष्णु ने एक ही जन्म में दोनों मनोकामनाओं को पूरा कर दिया। इसलिए पूतना को भगवान कृष्ण की 5वीं माता बताया जाता है। दोस्तों, आपको यह भगवान श्री कृष्ण की 5 माताओं की कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री राम, जय हिंद।